गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे एडिंग एक्शन बटन्स। हम एक्शन बटन किस तरीके से ऐड करेंगे। टू इंसर्ट एन एक्शन बटन ऑन द स्लाइड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्ट द स्लाइड वी वांट टू प्लेस द बटन। हम पहले जिस स्लाइड में डालना चाहते हैं ये बटन जिसके ऊपर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ऑन द इंसर्ट टैब from illustration group, select action buttons from shapes drop documents, select the desired action button। आप एक्शन बटन को, जो एक्शन बटन चाहिए आपको सिलेक्ट करोगे। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द चूजन एक्शन बटन एट द प्लेस यू वांट। आप क्लिक करोगे, उसके बाद ड्रैग करके आप एक्शन बटन को अपने हिसाब से रख सकते हो। स्टेप 5 एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ये देख रहे हैं आप। यू कैन सेट द एक्शन फॉर योर बटन हियर। आप अपने बटन को यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कौन कौन सा आप बटन डालना चाहते हो। क्लिक ओके टू अप्लाई द इफेक्ट्स। वेरियस सेटिंग अवेलेबल इन दिस डायलॉग बॉक्स आर। क्या क्या सेटिंग रहते हैं। Mouse click, select this tab for the actions to be performed when mouse is clicked. Select this tab for the actions to be performed. हमारे जो बटन है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे जब हम माउस क्लिक करेंगे, उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। इसमें माउस ओवर, सिलेक्ट दिस टैब फॉर द एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड व्हेन माउस इज मूव्ड ओवर द एक्शन बटन। जब माउस मूव करके एक्शन बटन के ऊपर जाएगा तो हमारी कौन सी जो एक्शन है काम करता है इसमें दिखाएगा। नॉन, सिलेक्ट इट टू डीएक्टिव द बटन। यहाँ डीएक्टिव हो जाता है बटन। हाइपरलिंक, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट टू स्पेसिफाई व्हाट एक्शन इज टेकन बाय द एक्शन बटन। ये आप देखिए यहाँ पे ये सारे सेट होता जाएगा। नॉन है, हाइपरलिंक टू है, यहाँ पे हम सेट करते जाएंगे आपको जिस तरीके से चाहिए। हाइपरलिंक टू, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट टू स्पेसिफाई व्हाट एक्शन इज टेकन बाय द एक्शन बटन। रन प्रोग्राम, सिलेक्ट एन एप्लीकेशन दैट विल रन बाय द एक्शन बटन। प्ले साउंड, सिलेक्ट ए साउंड इफेक्ट दैट विल बी प्लेड फ्रॉम द लिस्ट। ये सारे आपकी यहाँ हम फिल करेंगे और सेट करेंगे। इंटरेस्टिंग साउंड और मूवीज। मोस्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू एनहांस द प्रेजेंटेशन बाय इंसर्टिंग साउंड एंड वीडियोज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। वी कैन ऐड देम बाय फॉलोइंग स्टेप्स। हम साउंड और मूवी किस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए। स्टेप 1, क्लिक इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, सिलेक्ट मूवीज एंड साउंड। वी कैन ऐड देम यूजिंग क्लिप ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टली फ्रॉम फाइल। हम फाइल से भी ऐड कर सकते हैं और क्लिप ऑर्गेनाइजर से भी ऐड कर सकते हैं। इफ वी सिलेक्ट द क्लिप ऑर्गेनाइजर ऑप्शन, वी विल सी ए सिलेक्शन इन टेक्स्ट पेन वेरी सिमिलर टू द वन वी हैड सीन इन केस ऑफ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। Choose the desired movie or sound clip and we will have it on the slide। आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट पेन में हमारे जितने भी आएगा क्लिप ऑर्गेनाइजर हम जब सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे आएंगे। हमें वहाँ से एक को चूज करना है और इंसर्ट करना है। चूज द डिजायर्ड movies or sound clip and we will have it on the slide। The other option is to get the movie or sound from file। If we select these options, we will see insert movie or insert sound dialog box, one very similar to the save as dialog box। Select the movie or sound file that you wish to insert। हमें
इफ़ वी सिलेक्ट दिस ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी मूवी और साउंड इंसर्ट हो जाएगा। पहले डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स की तरह से आएगा। उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा मूवी और साउंड फाइल चाहिए, उसके बाद वो क्लिक करने के बाद वो इंसर्ट हो जाएगा। आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको सारे जो शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर है, ये फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कॉपी में करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग, चैप्टर 6 स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग। स्प्रेडशीट मीन्स आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को कहते हैं, जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है, पैकेज के अंदर आता है। A spreadsheet is defined as a large sheet which contains data and information arranged in rows and column। स्प्रेडशीट क्या है? एक लार्ज शीट है जहाँ की डाटा और इंफॉर्मेशन अरेंज करते हैं रो और कॉलम के अंदर। देयर आर डिफरेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स अवेलेबल, सम आर प्रोप्रिएटरी लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 एक्सेट्रा। आपकी अलग अलग स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो कि लोटस है, ये बहुत पहले चलता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आजकल ज़्यादा चलता है। अदर आर फ्री और ओपन सोर्स लाइक GNOME ऑफिस स्प्रेडशीट, GNumeric, के ऑफिस, के स्प्रेड, ओपन ऑफिस, इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट ऑल्सो नोन एज वर्कशीट अलाउ us to perform detailed and analysis on न्यूमेरिक डाटा। आपकी स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं और इसमें डाटा एनालिसिस होता है और ये डिटेल यहाँ रहता है। बेसिक स्प्रेडशीट एलिमेंट, आपकी स्प्रेडशीट के एलिमेंट क्या क्या रहते हैं इसके अंदर देखिए। वर्कबुक एंड वर्कशीट, ईच स्प्रेडशीट फाइल इज नोन एज वर्कबुक। हमारे जितने भी स्प्रेडशीट फाइल होते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। एंड ईच स्टोर विथ इज डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ .xlsx। हमारी जो फाइल है इसकी ये एक्सटेंशन है, फाइल का नाम रहेगा, उसके बाद ये एक्सटेंशन रहता है, तो पता चलता है कि ये हमारा एक्सेल की फाइल है। ईच वर्कबुक कैन कंटेन अप टू 255 वर्कशीट्स, बट बाय डिफ़ॉल्ट इज डिस्प्लेज ओनली 3। हमारी हर एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट रहता है अप टू, लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओनली 3 दिखाई देता है। हम एक वर्कशीट खोलेंगे तो वर्कशीट इज़ द एरिया वेयर द डाटा इज स्टोर्ड एंड वर्क इज परफॉर्म्ड। वर्कशीट एक एरिया है जहाँ की हम डाटा को स्टोर करते हैं और यहाँ काम परफॉर्म करते हैं। एक्स्ट्रा वर्कशीट कैन बी एडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा वर्कशीट जो है हम ऐड कर सकते हैं और जब ज़रूरत होगा उसमें। रोज एंड कॉलम, ईच वर्कशीट टिपिकली हैज 16,384 कॉलम्स एंड इसकी आपकी ये इतनी रो रहता है। ए लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम एंड ए नंबर आइडेंटिफाइज ईच रोज। आपके इतने रो रहते हैं और इतने कॉलम रहते हैं हर एक वर्कशीट में। द कॉलम आइडेंटिफायर्स बिगिन विथ ए एंड एंड विथ XFD। आपकी जो कॉलम रहता है ए से शुरू होता है और एंड होता है XFD। रो नंबर बिगिन विथ 1 एंड एंड विथ आपकी इतने।
1 से लेके यहाँ तक आपकी पूरे रो रहता है और कॉलम ए से लेके यहाँ तक आपकी कॉलम रहता है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कॉलम्स एंड रोज आर displayed on the screen at a time. To view a different part of the worksheet, we can use scroll bars to get display on the screen. हम इतने सारे रो और कॉलम को देखने के लिए स्क्रोल बार की यूज करते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। सेल्स। A cell is the basic unit of the worksheet where text, number, formulas, etc. can be entered. आपकी जो सेल है वर्कशीट के अंदर रहता है, रो और कॉलम मिलके जो बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इसके अंदर हम सेल के अंदर टेक्स्ट, नंबर, फार्मूला एक्सेट्रा ये सारे हम इसमें लिख सकते हैं। सेल एड्रेसेस। ईच सेल हैज इट्स यूनिक एड्रेस। द सेल एड्रेसेस कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉलम नेम एंड रो नंबर। फॉर एग्जांपल A6, B6, D6, AD3। आपकी ए जो है ये कॉलम हो गया, आपकी नंबर जो है ये रो हो गया। इस तरीके से हम सेल एड्रेस डालते हैं और उसमें काम किया जाता है। फार्मूला बार। द फार्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इंक्लूडिंग एनी फार्मूला एज यू एंटर और एडिट डेटा द चेंजेस विल अपीयर इन द फार्मूला बार। आप एक बार फार्मूला बार डालते हो सेल में तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसमें आप अपना जो फार्मूला है वो चेंज कर सकते हो, जो कि फार्मूला बार पे हमें दिखाई भी देता है। शीट टैब्स। ईच शीट हैज ए नेम डिस्प्लेड ऑन द शीट टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक। आपकी वर्कबुक के नीचे सबसे रहता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसको बोलते हैं शीट टैब्स। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स ऑन एरिया which display the address of the active cell. It is present to the left of the formula bar. ये जो नेम बॉक्स है ये फार्मूला बार के लेफ्ट की तरफ रहता है। माउस पॉइंटर। द माउस पॉइंटर इज डिस्प्लेड एज ए ब्लॉक प्लस साइन whenever it is located on a cell in the worksheet. जब सेल के पास रहेगा ये माउस पॉइंटर ये चेंज हो जाता है, प्लस की तरह आता है। अनदर कॉमन शेप ऑफ द माउस पॉइंटर इज द ब्लॉक एरो। द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू ब्लॉक एरो व्हेनेवर वी मूव इट आउटसाइड द वर्कशीट और ड्रैग सेल बिटवीन द रोज ऑफ द कॉलम। द रिबन्स। All Microsoft Excel 2010 commands are organized into groups of related commands called ribbon. आपके जितने भी ग्रुप्स रहते हैं और टैब्स रहते हैं ये सारे इसको बोलते हैं रिबन्स। होम टैब। दिस इज द मोस्ट यूज्ड टैब। इट incorporates all text and cell formatting features such as font, paragraph changes. The home tab also includes basic spreadsheet formatting elements such as text wrap, merging the cells and cell styles. आपकी होम टैब के अंदर ये सारी चीज़ें रहते हैं जो कि हमारे वर्कशीट को फॉर्मेटिंग करने में मदद करते हैं। चेंज करने में कोई कलर चेंज करना है या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। इंसर्ट टैब। दिस टैब allows us to insert a variety of items in a document from picture, clip art and headers and footers. इंसर्ट टैब में क्या होता है आपकी इंसर्ट ए वेराइटी ऑफ आइटम्स। बहुत सारे हम आइटम यहाँ पिक्चर, क्लिप आर्ट ये सारी चीज़ें हम इसमें
इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। पेज लेआउट टैब, दिस टैब हैज कमांड्स टू चेंज द लेआउट ऑफ आवर वर्कशीट्स। हमारे वर्कशीट की ये लेआउट चेंज करता है। फॉर्मूलाज टैब, दिस टैब हैज कमांड्स टू यूज व्हेन क्रिएटिंग formulas. This tab holds an immense function library which can assist when creating an informal functions in the spreadsheet. आपकी formulas tab में क्या होता है, जब हम फार्मूला तैयार करते हैं तो ये कमांड यूज होता है ज़्यादातर, आप ये देख सकते हैं। Data tab, this tab allows us to modify worksheet with large amount of data like sorting and filtering as well as analyzing and grouping data. आपकी डाटा टैब जो है बहुत सारे डाटा हम वर्कशीट के अंदर लिखते हैं तो हमें सॉर्टिंग छांटना है, या वहाँ से जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके अलग अलग मार्क्स हैं, तो ज़्यादा किसका है कम किसका है, ये सारे इसमें हम छांट के लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। थैंक यू।